नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर पाबंदी लग सकती है। जिहादी तंजीम पीएफआई पर बैन लग सकता है। मेरी जानकारी है कि सरकार पीएफआई को बैन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। एक और डेवलपमेंट यह हुई है कि अब से थोड़ी देर पहले पीएफआई के एक नेता ने मुंबई में हिंदुओं को सरेआम धमकी दी। पीएफआई के लीडर ने कहा, हमारा नारा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पीएफआई के लीडर ने कहा कि अगर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को किसी ने छेड़ा तो पीएफआई सबसे पहले विरोध में खड़ी नजर आएगी। पीएफआई ने राज ठाकरे को चेतावनी दी है, अगर लाउडस्पीकर पर हाथ लगाया तो सबसे पहले पीएफआई इसका विरोध करेगी। इससे पहले पीएफआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मुसलमानों से ज्यादा चंदा देने को कहा गया है। इस वीडियो में दिखाया गया कि आरएसएस से लड़ना जरूरी है, आरएसएस से मुकाबला जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा ज़कात की जरूरत है। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि हिंदू ज़कात से डरते हैं, मुसलमानों की ताकत से डरते हैं। यह वीडियो वायरल हुआ और उसके थोड़ी देर बाद मुंबई से पीएफआई लीडर की धमकी वाला दूसरा वीडियो सामने आया। मैं आपको बता दूं कि रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और झारखंड जैसे कई राज्यों में शोभा यात्राओं पर जो पत्थरबाजी हुई थी, जो आगजनी हुई थी, उसके पीछे पीएफआई की प्री प्लान्ड साजिश के सबूत मिले हैं। होम मिनिस्ट्री के पास कई राज्यों की तरफ से डोजियर पहुंचे हैं और इसके बाद सरकार पीएफआई पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। लेकिन पीएफआई के लीडरों का कहना है कि सरकार को पीएफआई पर पाबंदी लगाने से पहले आरएसएस को बैन करना पड़ेगा। हालांकि पीएफआई के खिलाफ सरकार के पास क्या सबूत हैं, किस आधार पर पीएफआई के दंगे की साजिश का आरोपी माना जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले आपको मुंबई के पीएफआई लीडर की बात सुनवाता हूं। थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या कहा, वो हिंदू संगठनों को कैसे धमकी देते हुए नजर आ रहा है, जिसमें यह नेता कह रहा है कि अगर किसी भी मस्जिद, मदरसे या लाउडस्पीकर को हाथ लगाया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। दरअसल जिस शख्स ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर लेकर धमकी दी, अंजाम भुगतने की बात कही, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं कहा, इस शख्स का नाम अब्दुल मतीन शेखानी है। अब्दुल मतीन शेखानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक्टिव लीडर है। अब्दुल मतीन ठाणे में मुंब्रा इलाके की पीएफआई यूनिट का प्रेसिडेंट है। अब्दुल मतीन ने भड़काने वाली, धमकाने वाली ये बात मुंब्रा में कही। असल में आज जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों को इकट्ठा होने की कॉल दी गई थी। अब्दुल मतीन ने मुंब्रा में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी हुई और इसके बाद अब्दुल मतीन ने माइक संभाल लिया और फिर मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विरोध करने वाले लोगों को देख लेने की धमकी दे दी। मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है,
साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस तरफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। अब्दुल मतीन शेखानी ने भड़काने वाली बातें कही। ठाणे पुलिस ने अब्दुल मतीन शेखानी के खिलाफ केस दर्ज किया है। ठाणे पुलिस ने मतीन पर बिना इजाजत लोगों को जमा करने और पब्लिक मीटिंग करने के आरोप में केस दर्ज किया। अब ठाणे पुलिस अब्दुल मतीन के भाषण का पूरा टेप खोज रही है। हालांकि अब्दुल मतीन की स्पीच के जो हिस्से मिले हैं उन्हें सुनकर साफ है कि भीड़ को भड़काने की कोशिश की गई। आज आवाज उठाना, बात करना भी मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर दरगाह को जला दिया गया। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, लेकिन एक भीड़ तंत्र के जरिए नंगी तलवारों को लेकर हजारों लोग रोडों पर निकल कर आ गए हैं। इनका क्या मकसद है? हम इनसे भी कहना चाहते हैं कि ऐसी बेवकूफाना हरकत में मत पड़िए। एक तरफ पीएफआई के नेता खुलेआम जहरीले भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को धमका रहे हैं। दूसरी तरफ पीएफआई सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके रमजान के दौरान मुसलमानों से दिल खोलकर चंदा देने की अपील कर रहा है। आज ही सोशल मीडिया पर पीएफआई का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ। इसमें कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों की आवाज पीएफआई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने तमाम एजेंसी पीएफआई के पीछे लगा दी है, इसलिए मुसलमानों को पीएफआई की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। रमजान के महीने में दिल खोलकर ज़कात देनी चाहिए। बीजेपी चाहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को माली एतबार से तोड़ कर रख दिया जाए। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों को तंजीम के पीछे लगाया, बल्कि आपके खून पसीने से कमाए हुए पैसे जो आप पॉपुलर फ्रंट को देते हैं उसे विदेशी फंड बताकर बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन हर बार वो ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इसी तरह पॉपुलर फ्रंट की फास्तायत मुखालिफ जद्दोजहद में उसका ताउन करते रहें और इस रमजान भी अपनी ज़कात व सदक़ात में पॉपुलर फ्रंट के हिस्से को याद रखें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में पीएफआई के लीडर की बात मैंने आपको सुनवाई। कर्नाटक में पीएफआई को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। हिजाब को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी उसमें पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के लिए जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उस पर जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें भी पीएफआई का लिंक सामने आया था। 2 अप्रैल को करौली में हिंसा हुई थी, लेकिन पीएफआई ने इस हिंसा से 2 दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें हिंसा की आशंका जता दी गई थी। लेकिन अब पीएफआई खुद को मासूम दिखा रहा है। आज जयपुर में पीएफआई ने करौली हिंसा को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीएफआई की इन्हीं एक्टिविटीज को लेकर केंद्र सरकार अब पीएफआई पर बैन लगाने पर विचार कर रही है और इस समय इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर मेरे साथ हैं, जिन्होंने ये जानकारी मेरे साथ शेयर की थी। देवेंद्र, मैंने दर्शकों को बताया कि सरकार की इरादा क्या है, सरकार क्या सोच रही है, तो पीएफआई को लेकर क्या रुख है सरकार का, क्या सबूत है सरकार के पास? और अजय जी, सरकार के आला सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 3 प्रमुख सोर्सेज हैं, जिनके सबूत हैं, जिनके आधार पर ये तय किया जा रहा है कि पीएफआई पर बैन लगा दिया जाए और ये प्रतिबंध बहुत जल्द लगाया जा सकता है। जब हम बहुत जल्द की बात कर रहे हैं तो संभव है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर भी ये प्रतिबंध लगा दिया जाए। उन 3 सबूतों की बात करें तो सबसे पहले उसमें बारी आती है एनआईए के अलग अलग मामले की रिपोर्ट की और उसके आधार पर एक डॉजियर तैयार किया गया है। दूसरी बारी है आईबी के आधार पर जो इनपुट्स मिले हैं, जो आईबी इनपुट्स के आधार पर जो डॉजियर तैयार हुआ है वो। और तीसरी, बहुत सारे राज्य सरकारों ने
पुलिस रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें यह बताया है कि क्यों पीएफआई पर बैन लगाया जाना चाहिए। और दिलचस्प यह है कि वैसी राज्य सरकार में केरल सबसे पहले, हालांकि केरल की अगर आप बात करें तो रजा जी 2010 में जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और तब ये गृह मंत्रालय के अंदर इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, तब चिदम्बरम गृह मंत्री थे और भास्कर पिल्लाई गृह सचिव, और तब इस बात को लेकर जोरदार वकालत की गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव हल्कों द्वारा कि पीएफआई पे बैन लगाया जाना चाहिए। हालांकि तब नहीं लगा। 2012 में केरल की सरकार ने एफिडेविट दिया था बाकायदा कोर्ट में, ये बताया था कि किस प्रकार से इस्लामीकरण और रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, लव जिहाद करने की कोशिश की जा रही है, ये बाकायदा एफिडेविट में बताया गया था। लेकिन पिछले साल अक्टूबर नवंबर के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेजी आई है और ऐसे तमाम सबूतों के आधार पर, चाहे कर्नाटक में रुद्रेश हत्याकांड की आप बात कर लें या केरल में जोसेफ का हाथ काटा गया, और केरल में तो बहुत सारे मामले आए थे। श्रीलंका में जब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी पीएफआई का नाम आया हुआ था, और दिल्ली में जब सीए को लेकर दंगा हुए थे तो उसमें पीएफआई का नाम हुआ था, असम में जब दंगा हुए उसमें पीएफआई का नाम आया था, राजस्थान में पीएफआई का नाम। तो 23 राज्यों में लगभग पीएफआई अपना नेटवर्क फैला चुका है। और पीएफआई और सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि पीएफआई का स्टूडेंट विंग है, इसको लेकर बहुत सारे सबूत गृह मंत्रालय में पहुंच चुके हैं और उन सबूतों के आधार पर अब लगभग तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द इन संस्थानों पर बैन लगाया जाएगा। रजा जी। देवेंद्र पाराशर, ये इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए और इस पूरी ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीएफआई 2006 में बना था, देश में मुसलमानों की हिमायत करने, मुसलमानों के इश्यूज को उठाने के लिए बना था। लेकिन 2010 में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीएफआई के खिलाफ एक डोजियर सरकार को सौंपा था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि पीएफआई की गतिविधियां ठीक नहीं हैं, संदिग्ध हैं, देश विरोधी हैं, इसलिए इस संगठन पर बैन लगाया जाए। इसके बाद 2017 में भी एक डोजियर सरकार को पीएफआई के खिलाफ सौंपा गया। केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे कई राज्यों में जो घटनाएं हुई उसमें पीएफआई का नाम बार बार आया। अब एक बार फिर इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, इसीलिए एक बार फिर पीएफआई पर बैन लगाने की मांग उठ रही है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। और इस समय जो बड़ा इशू है जिसको लेकर पीएफआई का नाम बार बार आ रहा है वो है मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में कई जगहों पर लोगों ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किया है। हिंदू संगठनों ने मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कॉल दी है। और चूंकि कल हनुमान जयंती है इसलिए आज टेंशन ज्यादा है। कल मुंबई, वाराणसी, अलीगढ़, भोपाल, लखनऊ सहित देश के कई शहरों में राजनीतिक दलों और हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे कल पुणे के खालकर चौक पर मारुति मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे। इसे लेकर राज ठाकरे की पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में राज ठाकरे को हिंदू जननायक बताया गया है। पोस्टर में बजरंग बली को क्रोधित मुद्रा में दिखाया गया है। इससे पहले राज ठाकरे ने कहा था अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर न उतारे गए तो उनकी पार्टी मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। और इसके बाद आज कानूनी तौर पर राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ 3 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई और तुरंत लाउडस्पीकर हटवाने की मांग की। एमएनएस की शिकायत में हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है। एमएनएस का कहना है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर की कोई जरूरत नहीं है, यह सिर्फ जिद का मामला है। एमएनएस ने पुलिस में जो कंप्लेंट की है उसमें लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग की है। कल हनुमान जयंती का बड़ा उत्सव है जो हिंदुओं के लिए बहुत अहम माना जाता है और उसी अवसर पर शाम को 6 बजे हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पठन रखा गया है और उसी पठन के दौरान उधर उपस्थिति सन्मान्य राज साहब लगाएंगे। पार्टी ने साफ तौर पे से कहा है, राज साहब ने साफ तौर पे कहा है कि हमारा किसी धर्म को विरोध नहीं है, ना हमारा किसी अजान को विरोध है। हमारा विरोध लाउडस्पीकर को है। हर एक को अपने धर्म का प्रैक्टिस करने की, हर एक अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने की सबको आज़ादी है, सबको मुबा है, लेकिन वो 4 दीवारियों के अंदर होनी चाहिए, ये हमने कहा है। और दूसरी बात साफ तौर पे ये कही है कि अगर आप कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इनको कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। कानून क्या कहता है, बॉम्बे पुलिस एक्ट क्या कहती है
कि किसी को लाउड स्पीकर 365 डेज लगाने की अनुमति नहीं है। उसी कानून का पालन हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उसका पालन हो, कोई भी लाउड स्पीकर ना लगाए, ये हमारी बात है और ये बात हम सामने रख रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि कानून का सम्मान करो तो ये गलत कैसे हो गया भाई? मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर ऑब्जेक्शन करने की सियासत राज ठाकरे ने शुरू की थी, लेकिन अब इस सियासत में शिवसेना और एनसीपी भी कूद गई है। राज ठाकरे की हनुमान चालीसा पाठ का जवाब देने के लिए अब शिवसेना ने भी महाआरती करने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना के विधायक सदा सरवनकर दादर वेस्ट के हनुमान मंदिर में कल महाआरती करेंगे। गोल मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर की स्थापना बाला साहब ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे ने की थी। अजान और हनुमान के विवाद को एनसीपी ने और ट्विस्ट दे दिया। एनसीपी के नेता हनुमान मंदिर में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। एनसीपी ने पुणे के साखली पीर के हनुमान मंदिर के सामने इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की। एनसीपी ने रोजा इफ्तारी के लिए मुसलमान भाइयों को हनुमान मंदिर में इनवाइट किया और फिर हनुमान मंदिर में रोजा रखने वाले मुस्लिम भाइयों को इफ्तार पार्टी दी। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब, इन्होंने हमारे पे ऐसा संस्कार किया है कि जिसको मराठी में कहावत है, नका हो जातीयवादी, नका हो धर्मवादी, अपन सारे हो या राष्ट्रवादी। और ये जो बेस है ये हिंदुस्तान का बेस है, हिंदुस्तान की मट्टी का बेस है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवशाही में हर एक आदमी ये मावड़ा था, कोई जाति धर्म का उल्लेख भी नहीं होता था। और ये जो फुले शाह अम्बेडकर है, इनका ये संस्कार है। अभी राज ठाकरे जो है ये प्रबोधनकार ठाकरे के खून के वारस है और हम प्रबोधनकार ठाकरे के वैचारिक वारस है। उन्होंने उनका जैसा खून स्वीकारा है वैसा उन्होंने उनका विचार भी स्वीकारना चाहिए। और ये वो तो उनकी जो हनुमान चालीसा के वजह से जो दंगा बिंगा होने वाला है नहीं होने चाहिए। ये महंगाई के दिन है, ख़राब दिन है, इसलिए उन्होंने, मैं हनुमान को प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छी सद्बुद्धि दे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर अब पूरी तरह से सियासी मसला हो चुका है। राज ठाकरे की एमएनएस इसको पूरे जोर शोर से उठा रही है। एनसीपी और कांग्रेस उसके बिल्कुल विरोध में बोल रहे हैं, जबकि शिवसेना बीच में फंस गई है। ऐसा मसला है जिस पर शिवसेना न विरोध में बोल सकती है और न इसकी सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि उसकी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार है और विचारधारा दूसरी तरह की है। तो इस सारे मामले में बीजेपी को अच्छा मौका मिला। अब बीजेपी के नेता मंदिरों में मुफ्त में लाउडस्पीकर बांट रहे हैं। बीजेपी के लीडर मोहित कंबोज ने मुंबई के कई मंदिरों में आज मुफ्त में लाउडस्पीकर भेजे। मोहित कंबोज ने ऐलान किया कि देश में जिन मंदिरों के पास लाउडस्पीकर नहीं है वो उन सबको मुफ्त में लाउडस्पीकर देंगे। मोहित कंबोज का दावा है कि फ्री लाउडस्पीकर के लिए उनके पास 9,000 से ज्यादा मंदिरों से एप्लीकेशन आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए जो जो मंदिरों ने हमको एप्लीकेशन दी है उनको निःशुल्क लाउडस्पीकर हम भेज रहे हैं। वहाँ पे वो कानून व्यवस्था अपने राज्य में, शहर में पुलिस चौकी की परमिशन लेकर आने वाले समय में देवी देवताओं के भजन, हनुमान चालीसा, कीर्तन और शिव तांडव जैसे स्तोत्र आने वाले हमारे श्रद्धालुओं को सुनाई दें। और वॉइस डेसिमल का ध्यान रखते हुए, ये पूरा पालन करते हुए मंदिरों में आने वाले समय में आपको लाउडस्पीकर दिखेंगे। जो भी स्टैंड लिया है मैं 100% उसका समर्थन करता हूँ। राज साहब का जिस हिसाब से गैर कानूनन तरीके से विदाउट परमिशन और सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों की परमिशन को जो उनके कानून है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए 1-2 किलोमीटर तक मदरसों से लाउडस्पीकर लगे हैं, मस्जिदों से नहीं, मदरसों से जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं वो कानून व्यवस्था के कहीं ना कहीं पालन नहीं करते हैं। ये सरकार से मेरी दरख्वास्त है, अगर वो इतने हिमायती हैं लाउडस्पीकर के और अजान के लिए, वो पॉलिसी बना दें और इसको लीगल फ्रेम में लेके आ जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब सुनिए लाउडस्पीकर मुफ्त मिलने की खबर से मंदिर के पुजारी कैसे रिएक्ट कर रहे थे। पुजारियों का कहना है कि अब सुबह और शाम लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा, सुंदरकांड भी लाउडस्पीकर पर बजेगा।
हमें जैसे ही खबर मिला कि यहाँ पर साहब ने लाउड स्पीकर बांट रहे हैं, मैं तुरंत, और कल हमारी हनुमान जयंती मनाया जाएगा, तो हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर यदि हमें लाउड स्पीकर मिल जाता है तो रोज़ सुबह और दोपहर शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा और शंख घंटा ध्वनि के साथ में भगवान हनुमान जी का नाम लिया जाएगा। इससे बड़ा राम नाम की लूट है, जो लूट सके लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत वीर हनुमान की जय। पुजारी महोदय को यह नहीं पता कि अजान और हनुमान के नाम पर जो विवाद हो रहा है वो पूरी तरह सियासी है और सहारा लिया जा रहा है अदालती फैसलों का। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले इक्विपमेंट पर पाबंदी लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले भी हैं जिनमें लाउड स्पीकर के साउंड लेवल की लिमिट तय कर दी गई है। इसी को आधार बनाकर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की मांग की गई। यह सही है कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर का साउंड लेवल तय लिमिट से बहुत ज्यादा होता है। मुस्लिम लोग भी इस बात को जानते हैं, लेकिन वो किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, आज जुमे का दिन था। जुमे के नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंचे और ज्यादातर जगहों पर मुसलमानों ने कहा, अगर सरकार कानून बनाती है, कोई कायदा बनाती है, नियम बनाती है, तो सब उसका पालन करेंगे। अगर सरकार कहेगी तो मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे जाएंगे। लेकिन अगर राज ठाकरे ये सोच रहे हैं कि मुसलमान डरकर लाउडस्पीकर उतार लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भाई खला में मोती मस्जिद के पास हनुमान मंदिर भी है और चर्च भी है। इस इलाके लोगों ने कहा कि यहां अब तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। ये मस्जिद, मंदिर और गिरजा जो है यहाँ आज करीब 55 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक इसके ऊपर किसी ने कहा नहीं। ये सिर्फ घूम फिर के राजनीति के तहत वो बोल रहा है, क्योंकि मालूम है चिल्लाने वाला महाराष्ट्र के अंदर एक ही आदमी है, वो चिल्लाएगा और पब्लिक को उसको इफेक्ट पड़ेगा कि भाई क्या कौन चिल्ला रहा है। इस वजह से इससे कुछ नहीं होने का। आज 1965 से मेरी उम्र 1965 से लेके आज तक भाईखला के अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजा का कोई भी विवाद आज तक हुआ नहीं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी नहीं होगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर तो जब जब महाआरती हुई है, मुसलमानों ने यहाँ पर स्वागत किया है, शरबत बांटा, हम लोगों ने बिस्किटें बांटी। मराठा मोर्चा का सबसे बड़ा स्वागत यहाँ हुआ है। हमारे एक और संवाददाता राजेश कुमार मुंबई के मरोल इलाके की मशहूर सुल्तान उल मस्जिद में गए। राजेश ने बताया कि मस्जिद में दोपहर की अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन साउंड लेवल काफी कम था। यहां भी लोगों ने कहा कि जो हो रहा है सब सियासी है, आम लोगों को, आम मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये एक सियासी मामला है, क्योंकि जब भी कोई भी जिसे ऐसा लगता है कि वो लाइमलाइट में नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो कुछ मुद्दा उठाना चाहता है, तो इस पर जस्ट ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इस मुद्दे को उछाला जा रहा है ताकि कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। 3 तारीख के बाद हटा लेंगे लाउड स्पीकर मस्जिदों से? नहीं, ये जो भी होगा ये डिसीजन फाइनल होगा। जो भी महाराष्ट्र सरकार जो बोलेगी उस हिसाब से चलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 2 मिनट की अजान है, बेसिकली ये अजान जो हमारी है, ये अजान इज़ इन्विटेशन टू आवर मुस्लिम्स, क्योंकि हमारी जो नमाज का जो स्पेशली हम लोग का जो फजर की जो नमाज है, उस अजान में हमारा टाइमिंग चेंज होता रहता है। कभी वो 5 बजे भी होती है, कभी वो 5:30 भी होती है, 6 बजे भी होती है। तो वी कैन नॉट रीच एवरी इंडिविजुअल। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है अपने को लाइमलाइट में आने की। बोले कि नहीं हटाएंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे सामने लाउड। नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ जहाँ मंदिरों में होता है, जहाँ मठ में होता है, कोई वहाँ जाता है थोड़ी है। सब जो जहाँ करना आज़ाद है, करते रहते हैं। आप है रोड पर कीजिए, कहीं कीजिए, लेकिन ऐसा आपके घर के सामने आके हम तो नमाज नहीं पढ़ रहे, आपके घर के सामने तो अजान नहीं दे रहे, तो गलत है ना। वो आ रहे हैं, उनके पे कोई इंटरफेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, हमारे में वो कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल, ये पब्लिक का नहीं है कुछ है, ये पॉलिटिकल मैसेज है जो सिर्फ और सिर्फ समाज में भेदभाव बढ़ाने के लिए है। आपने देखा, ज्यादातर मुसलमान भाई ये समझते हैं ये सियासत है। वो जानते हैं कि इसके पीछे नीयत क्या है। असलियत यह है कि न तो पीएफआई के नेताओं की नीयत ठीक है, न राज ठाकरे के भाव भक्ति से भरे हुए हैं। पीएफआई
मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही है और राज ठाकरे हनुमान चालीसा की बात करके अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बात अच्छी है कि न मुसलमानों को पीएफआई की बातों पर भरोसा है, न हिंदू राज ठाकरे की बातों में आ रहे हैं। मुस्लिम भाई खुलकर कह रहे हैं कि अगर सरकार नियम बना दे तो मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि समझदारी से इस विवाद को खत्म करना चाहिए। अदालत का आदेश है कि एक लिमिट से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाना चाहिए, वो चाहे मस्जिद हो या फिर मंदिर हो। शोर के हाई लेवल पर पाबंदी है, सबके लिए है। और यह भी सही है कि कई जगह मस्जिदों में काफी हाई डेसिबल पर लाउडस्पीकर से अजान दी जाती है, लेकिन इसका जवाब मंदिर में लाउडस्पीकर लगाकर देना ठीक नहीं है। कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन यह काम लोकल पुलिस को करवाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। इसके जवाब में लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ना यह ठीक नहीं होगा। हनुमान चालीसा और अजान के नाम पर टकराव से माहौल बिगड़ता है, और जब माहौल बिगड़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बेकसूर लोगों का होता है। और इसका उदाहरण हाल ही में हमने मध्य प्रदेश में देखा। मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा करने वालों के खिलाफ अब लगातार एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, घरों पर प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है। तो दंगा करने वालों के बचाव में कई तरह के लोग खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर खरगोन में शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? सरकार सजा अपने आप कैसे दे सकती है? बिना मुकदमे के, बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील के, बिना जज के फैसला कैसे हो सकता है? सरकार को किसी का घर गिराने का हक किसने दिया? इसके जवाब में आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दंगाइयों को सजा देना, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना, गैर कानूनी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना राजधर्म है और वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पे आपत्तिजनक क्या है? जय श्री राम कोई आपत्तिजनक होता है क्या? अब ये वो लोग हैं जो सदैव से तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। अब आप बताइए, कोई पत्थर चलेंगे रामनवमी के जुलूस पे तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? पत्थर फेंकने वालों पे, मकान जलाने वालों पे अब कोई एसपी पे गोली चलाएगा, कार्रवाई नहीं होगी क्या? और एसपी पे गोली कोई ऐसे ही चल जाती है क्या? ऐसे किसी भी अपराधी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जिनके घर जले हैं उनके घर बनेंगे फिर से, और अपराधियों को कड़ी सजा देने का हमने फैसला किया है। और इसलिए आपने देखा होगा कई लोग आलोचना कर रहे हैं, अब दंगाइयों के अतिक्रमण पर बुलडोजर ना चले क्या? जब कोई एक अपराध करता है तो बाकी भी अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो क्या? और इसलिए हमने कठोरतम कार्रवाई खरगोन में की है। लेकिन मुझे यह बताते हुए संतोष है कि पूरी तरह से शांति है वहां, लेकिन अपराधी कोई नहीं बचेगा। जो नियम विरुद्ध काम करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे, तो उनकी गैर कानूनी संपत्ति भी ना तोड़े हम। और इसलिए जो कुछ हुआ है, क्योंकि ये राजधर्म है, अगर आप दंड का उपयोग नहीं करोगे तो दुष्टों को आप सबक नहीं सिखा सकते, अपराध होने से आप रोक नहीं सकते। और इसलिए राजदंड ये राजधर्म का ही भाग है, हमने राजधर्म का पालन किया है। ये बात तो सही है कि मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह चौहान खरगोन में दंगा मचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। अभी तक 121 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। दंगाइयों के 16 घर और 36 दुकानों पर बुलडोजर चल चुका है। प्रशासन ने साफ कर दिया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खरगोन में जो हुआ वो बहुत बुरा था। शोभा यात्रा पर पथराव तो बहाना था। सच्चाई है कि शोभा यात्रा के रूट से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर के इलाकों में भी पत्थरबाजी हुई, घरों को जलाया गया, लूटा गया, चुन चुनकर हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। इसकी तस्वीरें हमारे संवाददाता पवन नारा ने भेजी हैं। तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। बार बार यह लगता है कि ये जले हुए घर फिर कैसे आबाद होंगे, इन घरों में रहने वाले परिवारों का क्या होगा, कैसे गुजर बसर होगी। इसलिए यह सवाल शिवराज सिंह चौहान से पूछा।
शिवराज सिंह चौहान ने हमें बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि साजिश के तहत आग लगाई गई, माहौल को खराब करने की कोशिश थी, मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने का इरादा था और यह पूरी प्लानिंग के साथ दंगा किया गया। इसलिए अब नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से की जा रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि दंगाइयों के घर भी गिराए जाएंगे, दंगे में जिनके घर गिर गए थे उनके घर सरकार बनाएगी और हिंसा के दौरान जितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसकी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनके घर बनाए जाएंगे, अपराधियों को कड़ी सजा देंगे और जो 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 संपत्ति का नुकसान हुआ है वो इनसे वसूलेंगे। मध्य प्रदेश में कानून है कि जिसने सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, हम उससे ही उस नुकसान की वसूली करेंगे। हम घर भी बनाएंगे, इलाज भी हम करवा रहे हैं और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन लोगों से करवाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं कि जानबूझ के कैसे शांति भंग हो, हिंसा भड़के, मध्य प्रदेश में आग लग जाए, इस तरह के प्रयास हुए हैं और इसलिए कठोरतम कार्रवाई भी हुई है और बाकी भी हम जांच कर रहे हैं। दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख तो जरूरी है, राजधर्म यही कहता है, लेकिन शिवराज सिंह ने जिस तरह से सख्ती की उसका लोगों ने तो स्वागत किया, लेकिन दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने सवाल उठाए। ओवैसी का इल्जाम है कि शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है, सिर्फ मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह भी यही कहना चाहते थे, लेकिन साफ साफ कहने के बजाय घुमा फिरा कर कह रहे हैं। दिग्विजय का कहना है कि दंगाइयों को सजा कोर्ट देगा, सजा देना सरकार का काम नहीं है। जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है वो गैर कानूनी है, सरकार लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी के चश्मे एक जैसे हैं, वो सबको मजहब की नजर से देखते हैं। हकीकत यह कि सरकार की नजर में सब बराबर हैं। सरकार अपराधी का धर्म नहीं देखती, जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ओवैसी को जो कहना है कहते रहे। मध्य प्रदेश में मैं ओबीसी जी को साफ कहना चाहता हूं, वो हैदराबाद में बैठ के अनर्गल बातें ना करें। ये मध्य प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन है, वहां जो विधि विरुद्ध काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कार्रवाई करते समय हम जाति नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते, हम पंथ नहीं देखते, हम वर्ण नहीं देखते, हम लिंग नहीं देखते। जो गड़बड़ करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और अगर पिछले 2 सालों की कार्रवाई देखें, जिन दबंगों से, गुंडों से हमने जमीनें मुक्त कराई है, उसमें सभी संप्रदायों के लोग शामिल हैं। और अगर किसी बिटिया के साथ की तरफ किसी ने आंख उठाई तो किसी भी संप्रदाय का हमने कार्रवाई की, किसी को नहीं छोड़ा। ये ओबीसी का चश्मा हो सकता है जिसमें केवल एक पक्ष दिखता है, कांग्रेस का चश्मा हो सकता है जिसमें वो हिंदू को इंसान ही नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और दुष्टता करने वाले का हमने धर्म नहीं देखा। जिनके हाथों में पत्थर थे, जिनके हाथों में पिस्टल थे, अगर कार्रवाई हुई तो उनके खिलाफ हुई है और वैसी कार्रवाई होगी। कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण देख के कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ लोग लगातार मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे तत्व भी हैं, जो इस तरह के लोगों को भड़काते भी हैं। कार्रवाई होती है तो प्रश्रय देने का काम भी करते हैं। ऐसे सब तत्वों को पहचानने का हमने काम करके जेल भेजा है। दंगा करने वालों का कोई मजहब नहीं होता। दंगाई सिर्फ लोगों को जख्मी नहीं करते, दंगाई सिर्फ लोगों के घर नहीं जलाते, दंगाई सिर्फ मंदिर पर हमला नहीं करते, सिर्फ मूर्तियां नहीं तोड़ते। दंगाई दिलों में जख्म देते हैं। दंगाई समाज की एकता को जला देते हैं। दंगाई सामाजिक ताने बाने पर हमला करते हैं। दंगाई लोगों के दिल तोड़ते हैं,
दूरियां बढ़ाते हैं, नफरत पैदा करते हैं और यही उनका मकसद होता है। इसलिए उनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को दंगाइयों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, किसी तरह की रियायत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मैंने खरगोन से आई दंगे के बाद की जो तस्वीरें देखी, अगर वो तस्वीरें दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी देखेंगे तो वो भी यही कहेंगे। इस तरह का काम करने वाले किसी मजहब से रिलेटेड नहीं हो सकते। वो हैवान है और उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। उन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है। हमारे संवाददाता पवन नारा पिछले 2 दिन से खरगोन में हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमे हैं। हर तरफ मायूसी है, दर्द है, जले हुए घर हैं, जख्मी लोग हैं, मुरझाए चेहरे हैं, भरी हुई आंखें हैं। दिल में खौफ के साथ साथ नफरत है, गुस्सा है। तस्वीरें देखकर लगता है कि अब तक जितना सुना, खरगोन में हिंसा और आगजनी उससे कहीं ज्यादा हुई। दर्जनों घर तबाह हो गए, सैकड़ों परिवार बर्बाद हो गए, कई लोग आज भी गायब हैं। पवन नारा ने बताया कि खरगोन की ग्राउंड सिचुएशन देखकर कोई भी कहेगा कि दंगे का रामनवमी की शोभा यात्रा से कोई लेना देना नहीं था। रामनवमी की शोभा यात्रा तो तालाब चौक की मस्जिद के पास से गुजरी, लेकिन यह हिंसा, ये मारपीट, ये दंगा ऐसे कई इलाकों में हुआ जो तालाब चौक से कई किलोमीटर दूर थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो खरगोन के काजीपुरा इलाके का है। दंगाई हिंदुओं के घर पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए हैं जिससे उन्हें पहचाना न जा सके। हमारे संवाददाता पवन नारा को यहाँ एक ऐसा लड़का मिला जो रात को अपने घर में था। उसके घर पर भी पेट्रोल बम से हमला हुआ था। पेट्रोल बम उसके बिस्तर पर गिरा, आग लग गई। इस लड़के की पूरी पीठ जल गई और दुख की बात है कि 17 साल के इस लड़के को जिन लोगों ने जख्म दिए वो उसके मोहल्ले के लड़के हैं, उसके आसपास रहते हैं, उसे सबके नाम पता है। इलाके के लोग कह रहे हैं कि इस बार तो हमला उन लोगों ने किया जिन्हें वो अपना समझते थे। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनकी पूरी कमर जल गई है। इनके ऊपर पेट्रोल बम से हमला हुआ। दर्दनाक तस्वीरें हैं, शायद ये आपको विचलित कर दें, लेकिन ये दंगे की हकीकत है। क्या नाम है आपका? सावन गांगले। सावन, कब की बात है, क्या हुआ? नवमी के दिन 12 बजे रात को सोए थे। इकबाल बाली और उसके साथ में उसके भाई और जाबिर और बहुत सारे आए थे। तो ये सब मस्जिद के ऊपर और यहाँ पहले बम फोड़ के चले गए, फिर सब मस्जिद पे गए, फिर उनने हमला मतलब पत्थर और ये सब शुरू करे और बोल रहे थे साले बने उनको, सभी उनको यहाँ से भगाओ। अच्छा। और वो मस्जिद में जो तल घर में सब वहाँ भी छुपे थे। आपके ऊपर पेट्रोल हमला कब हुआ? 11 साढ़े 11 बजे। 11 साढ़े 11। हाँ। क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल है। रात को हमला हुआ, उस वक्त ना कोई जुलूस था ना कोई टकराव था, लेकिन आया आपके बिस्तर पे गिरा? हाँ, बिस्तर पे गिरा। बिस्तर पर गिरा और ये बाली सबको लाया था। तो ये नाम भी बता रहे हैं कुछ। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। ऐसी एक नहीं दर्जनों कहानियां हैं, सैकड़ों तस्वीरें हैं। हर घर की यही दर्द भरी कहानी है। खरगोन में दंगाइयों ने उस शख्स का घर भी जला दिया जो दूसरों के घरों में लगी आग को बुझाने में लगा था। खरगोन में दंगे के वक्त फायर की कॉल लगातार मिलती रही। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सुभाष गांगले दूसरों के घरों में लगी आग को बुझाने के लिए जी जान से जुटे थे, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि आनंद नगर में दंगाइयों ने उनका ही घर जला दिया। मोहल्ले में उनका भाई रहता है, उनकी मां पुश्तैनी मकान में रहती है और सुभाष ने उनके पास ही अपना घर बनाया है। दंगाइयों ने उनके तीनों घरों में आग लगा दी, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब घर की हालत देखकर सुभाष गंगाले का दिल बैठ जाता है। जली हुई दीवारों को, राख हो चुके सामान को देखकर वो रोने लगते हैं। बस इतना ही कह पाते हैं कि उन्होंने आग बुझाते वक्त कभी ये नहीं देखा कि घर हिंदू का है या मुसलमान का। वो तो जी जान से अपना फर्ज निभाते रहे, लेकिन दंगाइयों ने उनके ही घर में आग लगा दी। इस वक्त हम आनंद नगर के एक घर में मौजूद हैं। ये घर सुभाष जी का है। सुभाष जब खरगोन में लगी आग को बुझाने गए थे तब उन्हीं के घर में आग लगा दी गई। सुभाष फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। दंगे के बाद जब फायर की कॉल आई तो वो लोगों के घरों की आग बुझा रहे थे, तभी उनके पास फोन बजा कि उनके घर में भी आग लगा दी गई है।
ये दरवाजा पूरी तरह से जल गया है। अब यहां पर एक लोहे का दरवाजा फिक्स किया गया है ताकि आगे कैसी कोई घटना ना हो। घर में पूरा सामान जलकर राख हो गया है। ये 3 कमरे का घर था। राहत की बात ये रही कि एक कमरे में लगी आग को काबू पाया गया और बाकी अब घर एक कमरे में सिमट कर रह गया है। सुभाष जी, आप कहाँ थे और कब आपको खबर मिली कि आपके घर में आग लग गई? सर 2 और 2:30 के बीच में मैं मोतीपुरा आग बुझा रहा था और मेरे घर पे आग लग गई। मैंने कम से कम 5 और 6 फायर से आग बुझे और मेरे घर ही जला दिए। मेरे लड़के का और मेरी माँ का भी जला दिया था इधर। अच्छा, बाकी घर भी जल गया? 3 मेरे ही जलाए, साहब इधर मेरी सास का भी है। 3 मकान जला और सब सामान खत्म हो गया। अब कहीं भी नहीं है। आपको क्यों निशाना बनाया गया? आप तो दुनिया का घर की आग बुझा रहे थे। अब ये तो उन्हीं से पूछा जाए सब कि क्यों बनाया, मेरे को नहीं मालूम। मैंने तो सर कोई धर्म देखा नहीं, कोई देखा। मैंने सबके घर बुझाए, जहाँ फायर नहीं गई वहाँ फायर भी लेके गया और आग बुझे भी नहीं। और मालूम नहीं, बहुत खराब काम हुआ। इन लोगों का दर्द देखकर, इनकी तकलीफ सुनकर दिल भर आता है। मध्य प्रदेश के ही मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। खरगोन के हर शख्स के दिल में यही सवाल है। पवन नारा ने बताया कि बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं बचे। दंगे के वक्त परिवार वालों ने जो कपड़े पहने थे वही आज भी पहने बैठे हैं, क्योंकि आगजनी हुई तो जिस हालत में थे उसी हालत में भागे। जब लौटे तो कुछ नहीं बचा था, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब सड़क पर हैं, कोई रिश्तेदार के घर में रह रहा है, कोई उनके दिए हुए कपड़े पहन रहा है, कोई मांग कर खाना खा रहा है। लेकिन वो पूछते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, और ये सोचकर परेशान रहते हैं। पवन नारा को खरगोन के भाटवाड़ी इलाके में दिलीप कानूनगो का परिवार मिला। दिलीप कानूनगो की 4 साल पहले मौत हो गई थी। घर में मां, बेटा और बेटी हैं। इनका पूरा का पूरा घर जला दिया गया। जब दंगाई इनके घर को जला रहे थे, उस वक्त मां अपने बच्चों के साथ पड़ोस के घर में 3री मंजिल पर छुपी हुई थी। अपने घर को जलता हुआ देख रही थी, बेबस थी। अब ये सब अपने एक रिश्तेदार के यहाँ हैं। सब कुछ खाक हो जाने का गम है और इस बात का गुस्सा भी है कि जिन्हें अपना समझा वही आखिर में दुश्मन निकले। फटी हुई गाउन थी, उसी में मम्मी आई थी और जो मैं एक जो इसने पहने थे वो आया था, वही था। ये ड्रेस भी दूसरे की सबकी पहन रहे हैं। अब कुछ भी नहीं है। माता जी, जब अभी घर आपके सामने जल रहा था, आंखों के सामने, क्या कर सकते? बेबस थे? बहुत बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते। जान बचा के तो बड़ी मुश्किल से निकले, तो क्या कर सकते थे। तीसरे के घर से 3री मंजिल से देख रहे थे ना हम तो। जो लोग हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूँ आप लोग नहीं थे, लेकिन था वो आप में से एक। मैं अपने घर गया, मैंने प्रेशर कम हो गया उनका। सब कुछ अपनी आंखों से राख होते देखा है। मैं जानता हूँ तुम नहीं थे, लेकिन था तो तुम में से ही एक। मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकता, रोक सकते थे ना। मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तुम भी मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हो, ये गलत है। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने मेरा पूरा संसार उजाड़ दिया, और उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। तो आप समझ सकते हैं किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। मुश्किल वक्त है। ऐसे कितने परिवार हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। कल तक उनके पास सब कुछ था, आज दंगाइयों ने उन्हें सड़क पर ला दिया। अब दूसरों के कपड़े मांगकर, दूसरों से खाना मांगकर, दूसरों के रहमो करम पर जिंदा हैं। बस इतना सा सुकून है कि पूरा परिवार सुरक्षित है, एक साथ है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके कुछ सदस्य गायब हैं। पवन नारा को 2 बच्चे मिले जिनकी मां दंगे के बाद से गायब है, अब तक घर नहीं लौटी। 10 साल का अभिजीत और 7 साल की अदिति 5 दिन से अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। रामनवमी के मौके पर जब शोभा यात्रा निकलती है तो आसपास मेला लगता है। अभिजीत और अदिति के माता पिता ने भी वहां ठेला लगाया था। जब हिंसा हुई, अफरा तफरी मची, उस वक्त अदिति तो अपनी मां के साथ थी, लेकिन अभिजीत भीड़ में गुम हो गया। मां ने बेटी को रिश्तेदार के घर भेज दिया और खुद बेटे को खोजने निकल गई।
बेटा तो घर पहुंच गया, लेकिन मां आज तक घर नहीं लौटी। मम्मी कह के गए थे कि आप है ना बुआ के घर चले जा, रात होने से पहले बड़ी मम्मी के घर आ जाना। मम्मी घर आना, ये बताया था वो कहाँ जा रही है? नहीं, भैया को ढूंढने जा। अच्छा, ये बताया था। तो अदिति को घर छोड़ के इसकी तलाश में निकली थी। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। इनके पिता, इनके ससुर और बाकी सब रिश्तेदार उसको ढूंढने के लिए अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। पुलिस के पास आप गए, पुलिस ने क्या? पास मैंने 12 बजे आवेदन लिखवा दिया कि मेरी मतलब बहू है ना, मेरी बहू पता नहीं है कि कहाँ कर्फ्यू में फंसी है, कि भगदड़ मची थी ना, इसकी वजह से कोई लापता है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आवेदन लिखवा के बोले मैं सुनवाई करूंगा, देखभाल करूंगा। इसके बाद में मैं 4 दिन से बराबर जा रहा हूँ, कहीं सुनवाई नहीं हुई है। और पुलिस वाले ये कहते हैं कि अभी एक शांत माहौल हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब देख रेख करेंगे हम। अभी जब तक तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, आप जाओ खुद ही से हम ढूंढो। आज गुजरात के आणंद में दंगाइयों पर बड़ा एक्शन हुआ। यूपी और मध्य प्रदेश की तरह गुजरात सरकार ने भी दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। आणंद जेल के खंबात में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी। इस मामले में आणंद पुलिस ने 11 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है और आज दंगा फैलाने वालों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया। जिन इलीगल प्रॉपर्टीज को बुलडोजर से गिराया गया, उनमें ज्यादातर उस कब्रिस्तान के सामने हैं जहां 10 अप्रैल को शोभा यात्रा पर हमला किया गया था। बुलडोजर के टारगेट पर खंबात हिंसा के मास्टरमाइंड मौलवी रज़ाक हुसैन की प्रॉपर्टी भी थी। मौलवी रज़ाक के परिवार ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई जमीन पर ढाबा और दुकानें बना रखी थी। आज इन्हें गिरा दिया गया। रविवार को रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई थी इसी दरगाह के सामने, आज प्रशासन द्वारा यहाँ जो सरकारी ज़मीन पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए थे, इनको अब दूर कर दिया गया है। यहाँ पर 4 से 5 दुकानें बनी हुई थी इल्लीगली, कुछ लारी गल्ला टाइप भी था, उनको यहाँ से अब रिमूव कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये 4-5 जो स्ट्रक्चर बने हुए थे, ये आप देखिए मेन रोड है, शकरपुर में जो एंटर होती है उस मेन रोड पे सरकारी ज़मीन जो है उसी पे ये बने हुए थे और काफ़ी सालों से बने हुए थे। और बताया जा रहा है कि जो गांव वाले हैं यहाँ पे, आपको दिखाएं पीछे, ये गांव के लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये जो गांव वाले लोग हैं वो काफ़ी समय से इसके बारे में फरियाद भी कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इन तत्वों की वजह से कई बार जो यहाँ गांव की लड़कियां हैं उनको भी परेशानी होती है। ये असामाजिक तत्व जो है गांव का माहौल बिगाड़ रहे होते हैं। और आप देखिए ठीक उसी जगह पे पीछे राम जी मंदिर आपको दिख रहा है और यहाँ पे ये कब्रिस्तान है जहाँ इस यात्रा पे अटैक हुआ था, शोभा यात्रा पे। और उसके सामने, ठीक सामने, यहाँ ये 4 से 5 दुकानें बनी हुई थी जिनको अब पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। आज यूपी पुलिस ने अपराधियों को डराने के लिए, माफिया को शिकंजे में कसने के लिए एक नया तरीका निकाला। पुलिस ने साफ साफ कहा, जो अपराधी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, कानून के सामने नहीं आ रहे हैं, अगर उनका एनकाउंटर हो जाए तो फिर पुलिस को दोष न दे। असल में माफिया अतीक अहमद के बेटे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर अपराधों में केस दर्ज हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही अली अहमद फरार है। पुलिस ने पहले उसके ऊपर 25,000 का नाम रखा था। आज पुलिस ने इनाम 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद को सीबीआई तलाश रही है। उस पर 2 लाख रुपए का नाम घोषित है। आज पुलिस ने यह क्लियर कर दिया, अगर अतीक का बेटा अली अहमद ऐसे ही भागता रहा तो उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। प्रयागराज से सटे हुए कौशाम्बी और प्रतापगढ़ आदि जिलों में इसकी लोकेशन मुखबिरों द्वारा बताई गई। वहां पर टीमें गई थीं मगर ये हाथ नहीं आया, इसीलिए 25,000 की इनाम की धनराशि को 50,000 किया गया है। अगर यह बदमाश किसी मुठभेड़ में घायल होता है या मारा जाता है तो ये जो इनाम की धनराशि है ये नियमानुसार प्रॉपर जांच पूरी करके जो भी सत्यता होगी उसके आधार पे लोगों को प्रदान किया जाएगा। पुलिस ने सीधे सीधे तो नहीं कहा
लेकिन बड़े तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन मेरा कहना है कि माफिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, लेकिन पुलिस को यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी एक्शन हो वो कानून के दायरे में रहकर हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।